Good morning all of you. Today we solve this question which is also related to diode और इसमें दो डायोड दिए हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ वेव फॉर्म, यानी इस सर्किट में जिसका आउटपुट है, सर्किट का जो आउटपुट है उसका वेव फॉर्म पूछा है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, हमारा साइनोसॉइडल है। ठीक है, तो ये इनपुट हमारा साइनोसॉइडल है, तो आउटपुट हमारा कि आउटपुट का जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू D1 और D2 डायोड को ये फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो साइन वेव है, यानी वेरिएबल सिग्नल है। तो आउटपुट जो है वो क्या होगा, उसका वेवफॉर्म क्या होगा, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम ये फाइंड करेंगे कि D1 और D2 जो है वो उनका स्टेट क्या होगा, ऑन स्टेट होगा कि ऑफ स्टेट होगा। क्योंकि यहाँ पे सिग्नल हमारा क्या है, साइन वेव है, तो कुछ समय के लिए डायोड D1 ऑन हो सकता है, कुछ समय के लिए ऑफ हो सकता है, डिपेंड करेगा इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, उस हिसाब से D1 और D2 जो है वो ऑन ऑफ होते रहेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हमको आउटपुट यहाँ पे रिट्रीव होगा। तो सबसे पहला काम हम इसको ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू D1 और D2 को फाइंड करेंगे कि ये ऑन है कि ऑफ है। तो इसके लिए हमको D1 और D2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इन दोनों डायोड को ओपन सर्किट कर दिया है और ये वाला टर्मिनल कहलाएगा हमारा VA1 और ये कहलाएगा VK1, एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज टर्मिनल। और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे VK2 यानी कैथोड वोल्टेज सेकेंड डायोड का और VA2 एनोड वोल्टेज सेकेंड डायोड का। एंड क्योंकि हम ये कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, ओपन सर्किट एनालिसिस, तो ओपन सर्किट एनालिसिस में हमको क्या करना पड़ता है, दोनों डायोड को ओपन सर्किट करना पड़ता है एंड देन इसके बाद एनोड और कैथोड वोल्टेज फाइंड करेंगे और इसके बाद एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड करेंगे। VA1 माइनस VK1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, यानी VA1 माइनस VK1 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, एनोड और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन, अदरवाइज क्या होगा, ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ये किसके लिए है, D1 डायोड के लिए। इसी तरह हम किसके लिए फाइंड करेंगे, D2 डायोड के लिए। एनोड वोल्टेज VA2 माइनस VK2 ग्रेटर देन 0 होगा तो सेकेंड डायोड ऑन होगा, अदरवाइज VA2 माइनस VK2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, ऑफ होगा। ऑफ होगा इसका मतलब क्या होगा, वो ओपन सर्किट है, और ऑन होगा इसका मतलब है वो क्या हो, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। सेम ऑन होता है तो किसके जैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, और ऑफ होता है तो ओपन सर्किट। तो ये चीजें हमको D1 और D2 डायोड के लिए क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी ओपन सर्किट है यहाँ पर और ये भी ओपन सर्किट है एंड दिस इज ऑल्सो ओपन सर्किट। यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोज लूप नहीं है, इसलिए इसमें जाने वाली करंट यानी रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट जो होगी वो इस समय के लिए क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। क्योंकि ये करंट जो है वो ना तो यहाँ से होके जाएगी और ना ही यहाँ से, क्योंकि ये भी ओपन है और ये तो ओपन ही है हमारा, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 होगी। इसलिए R के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VR की वैल्यू क्या होगी, वो 0, यानी वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे VA1 की वैल्यू क्या होगी, VA1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये VA1 है तो इसमें जाने वाली करंट 0 है, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये पूरा का पूरा VI वोल्टेज कहाँ पर अपियर हो जाएगा, हमारे यहाँ पर VA1 में। तो VA1 की वैल्यू कितनी होगी, VI, और ये क्या है, हमारा ग्राउंडेड है, तो VK1 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए VK1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर VK1 कितना आएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायोड D1 के लिए सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि वो ऑन होगा कि ऑफ होगा, किस कंडीशन पे ऑन होगा। तो VA1 माइनस VK1 हमको निकालना है। तो VA1 की वैल्यू है क्या, VI माइनस 8 वोल्ट। ठीक है,
अब Vi माइनस 8 वोल्ट जब ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारा क्या होगा, D1 डायोड ऑन होगा। यानी Vi ग्रेटर देन 8 वोल्ट तो हमारा D1 डायोड क्या होगा, ऑन। और यदि Vi की वैल्यू लेस देन 8 वोल्ट है तो D1 क्या होगा हमारा, ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहां पर हमारी निकल आई, किसके लिए, D1 के लिए। ठीक है, तो अब हमारे ये Vi है, तो इसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, Vi की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है, 10 वोल्ट तक। तो जब ये 8 वोल्ट तक जाएगी, यहाँ सपोज यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो जब इस Vi की वैल्यू 8 वोल्ट से कम है, तो जब Vi की वैल्यू 8 वोल्ट से कम है तो D1 क्या होगा, ऑफ, यानी ये ओपन सर्किट ही होगा। ठीक है, और जैसे ही Vi की वैल्यू 8 वोल्ट से ज्यादा होती है तो डायोड D1 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। क्या होगा, डायोड D1 ऑन हो जाएगा जब Vi की वैल्यू 8 वोल्ट से ज्यादा है, और जब ये ऑन हो जाएगा तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। और जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज, ये जो टर्मिनल के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। यानी यहाँ पर कितना वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, 8 वोल्ट। और ये क्या है, सप्लाई लगी हुई है, 8 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगी है, तो ये पूरा 8 वोल्ट कहाँ अपीयर हो जाएगा, V0 पर। तो यानी जैसे ही Vi की वैल्यू जो है वो 8 वोल्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आउटपुट वोल्टेज सडनली क्या हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है। यानी इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई कि 8 वोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि Vi की वैल्यू जो है वो 8 वोल्ट से ज्यादा होने पर डायोड D1 क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन हो जाता है तो पूरा का पूरा 8 वोल्टेज जो है वो आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब डायोड D2 के लिए भी हम कंडीशन चेक करें कि वो क्या होता है इस टाइम पर। तो VA2 की वैल्यू क्या होगी, ये ग्राउंडेड है, तो VA2 की वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट। VA2 की वैल्यू हो गई 0 वोल्ट। और VK2 की वैल्यू क्या होगी, तो VK2 की वैल्यू क्या होगी, ये 6 वोल्ट है यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखें तो ऑब्वियसली कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है, क्योंकि अभी भी हमारा डायोड D1 और D2 क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए VR की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड देन Vi। तो VK2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो माइनस प्लस, यहाँ पे KVL लगाओ इस वाले लूप पे, तो माइनस प्लस, इसका वैल्यू 0 है, माइनस प्लस, एंड VK2 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा VK2 आ जाएगा हमारा Vi प्लस 6 वोल्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, 0। एनोड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 माइनस Vi प्लस 6 वोल्ट ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा D2 क्या होगा, ऑन, अदरवाइज ऑफ। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा हमारा, माइनस Vi माइनस 6 वोल्ट ग्रेटर देन 0, यानी Vi माइनस साइन इधर, जब हम माइनस साइन इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट जो है वो रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट फॉर D2 ऑन। D2 तभी ऑन होगा जब Vi की वैल्यू क्या होगी, 6 वोल्ट से कम होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई, D2 ऑन तभी होगा जब Vi की वैल्यू 6 वोल्ट से कम होगी। और जब Vi की वैल्यू 6 वोल्ट से ज्यादा होगी तो क्या होगा, D2 क्या होगा हमारा, ऑफ। ठीक है, तो D1 के लिए क्या कंडीशन आई है, D1 के लिए क्या कंडीशन थी, जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन 8 वोल्ट होता है तो D1 क्या होता है हमारा, ऑन। और जब Vi की वैल्यू लेस देन 8 वोल्ट होता है तो होता है ऑफ। ठीक है, ऑन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ऑफ का मतलब होगा ओपन सर्किट। D2 के लिए क्या कंडीशन आई थी, जब Vi की वैल्यू लेस देन माइनस 6 वोल्ट होता है तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, और ऑन होगा यानी इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 6 वोल्ट होगा तो उस कंडीशन पर डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, यानी इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट।
ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है वो हमारी आई थी। अब हम यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं ये आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो कैसे जाएंगे हम, सबसे पहला काम होगा हमारा साइन वेव से जाते हैं। तो जब हमारा साइन वेव जो है इनपुट वैल्यू जो है 0 से 8 के बीच में है, तो जब VI की वैल्यू कितनी है 0 से 8 के बीच में है, उस कंडीशन में D1 और D2 क्या होंगे, ऑन होंगे कि ऑफ होंगे। तो D1 का हम देखें, VI की वैल्यू जब लेस देन 8 वोल्टेज है तो ये ऑफ होगा, यानी ये तो हो गया हमारा ओपन सर्किट, ठीक है, इस कंडीशन पर। और V2 क्या होगा, D2 हमारा, और D2 की वैल्यू क्या होगी, तो जब 8 वोल्टेज से VI की वैल्यू कम हो, 8 वोल्टेज से VI की वैल्यू कम होगी, तो इस कंडीशन पर हमारा D2 क्या होगा, ऑफ होगा। देखो VI की वैल्यू जब -6 वोल्टेज से ज्यादा है, -6 वोल्टेज से ज्यादा है, तो -6 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि VI की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गई है 8, यानी -6 वोल्ट से ज्यादा है, तो ज्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऑफ। तो ये दोनों ही क्या होंगे, इस कंडीशन पर ऑफ होंगे। तो जब ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ होगी ही नहीं कहीं पर भी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, यानी जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म होगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट वेवफॉर्म। कहाँ तक जाएगा ये, 8 वोल्टेज तक, ठीक है। जैसे ही इसकी वैल्यू VI की वैल्यू क्या होती है, 8 वोल्टेज से ज्यादा होती है। जैसे ही VI की वैल्यू 8 वोल्टेज से ज्यादा होगी, तो VI की वैल्यू जब 8 वोल्टेज से ज्यादा है, यानी VI इज ग्रेटर देन 8, इन दैट केसेस D1 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही D1 ऑन होगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और D2 क्या होगा इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर D2 जब 8 से ज्यादा है, जब 8 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वो -6 से ज्यादा है, और इस कंडीशन पर भी D2 हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, यानी D2 ओपन सर्किट ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या होगी, तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये जो करंट है वो क्या होगी, ऐसे फ्लो होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये करंट जो है वो ड्रॉ होने लगेगी, और इस केस पर VR के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ ना कुछ अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट जो है वो अब इस कंडीशन पे 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कह देंगे कि आउटपुट वोल्टेज ये V0 है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पर अपीयर हो रहा है, यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 8 वोल्टेज है, तो जब ये शॉर्ट है तो ये पूरा का पूरा 8 वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो गया, इस वाले पॉइंट पर। और यही पॉइंट हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि पैरेलल है। तो V0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 8 वोल्ट। तो V0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट। और ये कब तक 8 वोल्ट रहेगा, जब तक कि इनपुट जो है वो 8 वोल्ट से ज्यादा है, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारा ये क्या हो गया, 8 वोल्ट। अब इसके बाद इनपुट की वैल्यू क्या हो रही है, 8 वोल्टेज से कम हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट की वैल्यू 8 वोल्टेज से कम होगी, यानी VI इज लेस देन 8, वैसे ही ये डायोड फिर से क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही डायोड ऑफ होगा, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो ये किसके जैसे बिहेव करने लगेगा, फिर से ओपन सर्किट जैसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि VI की वैल्यू क्या है, 8 वोल्ट से कम है। अब हम D2 को चेक करें, D2 क्या होगा इस कंडीशन पर। तो D2 चेक करें, तो वो जब VI की वैल्यू क्या है, 8 से कम है, तो कितनी है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 -2 -3, कहाँ तक जा सकती है ये। लेट अस अज्यूम दैट ये कोई पॉइंट है -6, -5। तो VI की वैल्यू जब -6 से बड़ी है, यानी यहाँ पर VI की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक VI की वैल्यू -6 से तो बड़ी ही है, ठीक है। तो जब -6 से बड़ी है, यानी D2 क्या होगा, इस कंडीशन पर भी ऑफ ही रहेगा। तो यहाँ पर D2 क्या, ऑफ ही रहेगा। और इस टाइम पर फिर से V0, अब ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, तो इस कंडीशन पर फिर से क्या होगा, I के लिए कोई भी पाथ फ्लो होने के लिए मिलेगा ही नहीं, इसलिए I अगेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। और जब I 0 हो जाएगी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा VI जो है, ये पूरा का पूरा VI कहाँ पर अपीयर हो जाएगा, हमारे आउटपुट टर्मिनल पर,
तो वी नॉट क्या होगा इस कंडीशन पर फिर से वी आई होगा, यानी वो वी आई को फॉलो करेगा। तो जैसा वी आई जा रहा है वैसा हमारा आउटपुट जाएगा, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, कहां तक जाएगा ये? -6, ये हो गया -6 वोल्ट। ठीक है, 0 है। अब जब वी आई की वैल्यू क्या है? -6 वोल्ट से कम है। जब वी आई की वैल्यू -6 वोल्ट से कम है और -10 वोल्ट से ज्यादा है, तो जब वी आई की वैल्यू -6 से कम है, तो जब -6 से कम होगी तो इस केस में क्या होगा? D2 की कंडीशन क्या देखें, तो जब वी आई की वैल्यू -6 से कम है तो D2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यानी इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। और D1 क्या होगा? तो D1 के लिए कंडीशन क्या है? जब वी आई की वैल्यू 8 से ज्यादा है तो ऑन होगा, और जब वी आई की वैल्यू 8 से कम है, तो यहाँ पे तो -6 के नीचे आ रहा है, यानी -7 होगा, -8, तो ऑब्वियसली वो 8 से क्या है? कम है। तो वी आई की वैल्यू 8 से कम है, तो जब वी आई की वैल्यू 8 से कम है तो वो क्या होगा? ओपन। तो ये तो ओपन ही रहेगा, लेकिन D2 क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और जैसे ही D2 शॉर्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे एक क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्लोज लूप फॉर्म होगा आई की वैल्यू कोई ना कोई आएगी और करंट आई जो है वो फ्लो होने लगेगी, और वी आर की वैल्यू इस कंडीशन पर 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा। अब जब ये शॉर्ट सर्किट है तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 वोल्टेज सप्लाई दी हुई है। ठीक है, पूरी 6 वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, तो ये पूरा 6 वोल्टेज कहाँ पर अपीयर हो रहा है? यहाँ पर दिस इज 6 वोल्टेज। ठीक है, तो ये 6 वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, लेकिन इसका साइन कैसा है? -+, यानी इस कंडीशन पर ये इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना है? -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट यानी वी नॉट की वैल्यू इस कंडीशन पे क्या होगी? -6 वोल्ट। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट इज इक्वल टू, देखो वी नॉट ये वोल्टेज है ये, तो वी नॉट क्या होगा? वी आई प्लस वी आर, क्योंकि करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और वी आर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी वी आई माइनस वी आर, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन हमको वी आर की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे, हम चाहे तो फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे तो भी हमको वी नॉट की वैल्यू यहाँ से -6 वोल्ट ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली सप्लाई दे रखा है ना 6 वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है किसके पैरेलल में? आउटपुट के। तो ये पूरा का पूरा जो -6 वोल्टेज है वो कहाँ पे अपीयर हो जाएगा? आउटपुट पर, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जो है वो क्या है? माइनस प्लस, जबकि आउटपुट की पोलैरिटी क्या है? प्लस माइनस। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? ये 6 वोल्टेज ही आएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट कितना है? -6 वोल्ट। तो ये हो गया माइनस साइन में, तो ये -6 वोल्ट। और ये कब तक -6 वोल्ट रहेगा? जब तक कि VI की वैल्यू जो है वो -6 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही VI की वैल्यू -6 वोल्टेज से ज्यादा होगी, यानी -5 होगी या -4 होगी, तो D1 और D2 की कंडीशन क्या होगी? चेक करते हैं। तो जब VI की वैल्यू -6 वोल्टेज से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही -6 वोल्टेज से इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो VI क्या होगा इस कंडीशन पर? फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये फिर से ओपन हो गया। ठीक है, और D1 क्या होगा? D1 फिर से वही है, कितनी है यहाँ पे? कितनी वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल -4 है, तो D1 को चेक करें। तो D1 को चेक करेंगे तो VI की वैल्यू 8 से ज्यादा होने पर ही ऑन होगा, तो ऐसा है नहीं। VI की वैल्यू 8 से कम है, ऑब्वियसली -4 है VI की वैल्यू, तो कम है, तो ये भी ऑफ होगा। यानी फिर से हमारा D1 और D2 दोनों ही डायोड क्या हो गए? ओपन हो गए। और जैसे ही ये दोनों डायोड ओपन होंगे, फ्लो होने वाली करंट फिर से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इसको क्लोज पाथ नहीं मिलेगा। और इसके क्रॉस फिर से वोल्टेज क्या होगा? 0, और ये पूरा का पूरा VI कहाँ पे अपीयर हो जाएगा? हमारे आउटपुट टर्मिनल पर। यानी फिर से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पर फिर से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VI। -6 से हटके फिर से क्या हो गया? ये VI। ठीक है, तो फिर से आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे ये कट पॉइंट है जो 8 वोल्टेज पे है और निगेटिव साइड पर -6 वोल्ट। तो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा इनपुट जो है वो क्या है? साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसलिए D1 और D2 दोनों क्या होते हैं?
ऑन ऑफ होते रहते अकॉर्डिंग टू कौन सी कंडीशन, एनोड माइनस कैथोड कंडीशन। अगर एनोड और कैथोड का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है तो डायोड हमारा ऑन होता है, अदरवाइज ऑफ होता है। और इन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इनपुट वेवफॉर्म से आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।